दोस्तों इन 4 चीज़ों को कुकर में कभी मत पकाना। अगर आप इन 4 चीज़ों को कुकर में पकाएँगे, तो दोस्तों इसके ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि यही 4 चीज़ें फूड पॉइज़निंग का कारण बन सकती हैं। क्योंकि ये इसका उल्टा रिएक्शन होता है, यह एक प्रकार का ज़हर का काम करता है। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके किचन में या आपके घर में ये गलतियाँ होती हों। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यानी पूरे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अगर आपके हाथ लग जाए तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस वीडियो को हर घर तक, हर चाहने वाले तक पहुँचाइएगा। जिससे दोस्तों वो भी सावधानी बरतें, अपने आप को बीमारी से बचाएँ। दोस्तों हम आप ये सोचते कि छोटी-छोटी गलतियाँ हमें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, लेकिन यही छोटी-छोटी गलतियाँ कभी-कभी जब हम बराबर लगातार करते जाते हैं, तो बड़ी बीमारी का कारण बनती है। वैसे तो दोस्तों हमें अगर कुकर यूज़ कर रहे हैं, तो कुकर यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप कुकर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें स्टील का कुकर यूज़ करना चाहिए। स्टील में स्टेनलेस स्टील वाला कुकर ही यूज़ करना चाहिए। ये जो कुकर आपको मार्केट में मिलता है, इस कुकर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी कुकर आप खरीदिएगा, स्टेनलेस स्टील वाला ही कुकर लीजिएगा। कुकर दोस्तों खाना बनाने को आसान बना देता है। लोग कहते हैं कुछ स्वादिष्ट बना देता है। अब ऐसा तो मेरे समझ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन ये है कि कुकर में खाना बनाना नुकसानदेह है। ये दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं एक-एक करके उन 4 चीज़ों के बारे में। कौन-सी 4 चीज़ें हैं जो हमें कुकर में नहीं बनानी चाहिए। पहली चीज़ है दोस्तों आलू। दोस्तों आलू को प्रेशर कुकर में पकाना स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक हो सकता है। प्रेशर कुकर की उच्च गर्मी आलू में पाए जाने वाले नेचुरल शुगर को अधिक गर्म कर देती है, जिससे इसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों उबले हुए आलू में अधिक मात्रा में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर को सही तरीके से पोषक तत्व नहीं प्रदान कर पाते हैं। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो उसकी जो गर्मी है वो नुकसानदेह है और इस कुकर के आलू के सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमें भूल करके भी आलू को कुकर में नहीं पकाया जाता है। दूसरी चीज़ है जो सबके घरों में कुकर में ही बनाई जाती है और सब लोग इसे कुकर में ही बनाते हैं और कुकर का बना हुआ ही पसंद करते हैं, वो है चावल। दोस्तों चावल को आम तौर पे सबके घर में किसमें बनता है हमने बता दिया कुकर में, जबकि ऐसा करना सेहत के लिए सबसे हानिकारक है। कुकर में दोस्तों चावल पकाने में स्टार्च स्टार्च एक्रिलामाइड नाम का जो है एक रसायन मिलता है जो स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक होता है। इसलिए दोस्तों चावल को कुकर में नहीं पकाना चाहिए। लेकिन अक्सर घरों में चावल कुकर में ही बनता है, तो दोस्तों इसके बारे में आप ध्यान से एक बार ज़रूर सोचिएगा। चावल को खुला पकाना चाहिए हमेशा, जिससे हवा का स्पर्श मिलता रहे। खुला पकाने के लिए आप भगोने में पका सकते हैं या जो पहले दोस्तों आप देखते होंगे गाँव में बटुला टाइप में होता था छोटा-छोटा, उसमें चावल पर पकाया जाता था। तो इसलिए चावल को कभी भी कुकर में ना पकाएँ तो बेटर है। अगली चीज़ है जो चावल कभी नहीं पकाना चाहिए, वो है दोस्तों पालक। पालक को प्रेशर कुकर में पकाने से इसके अंदर जो मौजूद ऑक्सलेट है, वह अधिक घुल जाता है, जो किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। कुछ लोग हैं जो है पालक को कुकर में पकाते हैं, तो दोस्तों आज के बाद से पालक को कुकर में कभी मत पकाना। इसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और ऊपर से दोस्तों गलत ही इसका रिजेक्ट होता है। अगली चीज़ है जो कभी कुकर में नहीं पकानी चाहिए, वो है मछली। दोस्तों मछली को प्रेशर कुकर में कभी नहीं पकाना चाहिए। अगर आप उसे उसमें पका रहे हैं तो जो मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन टी, बी12 पाया जाता है, वो दोस्तों नष्ट हो सकता है।
इसलिए मछली को कभी भी कुकर में नहीं पकाना चाहिए, इसे स्लो आँच पे पकाना चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं जो हमें कुकर में कभी नहीं पकाना चाहिए, वो है सब्जियाँ। जितनी भी प्रकार की सब्जियाँ होती हैं, ये सब्जियाँ दोस्तों नाज़ुक होती है। इन सब्जियों को हमेशा कढ़ाई में ही पकाना चाहिए। कढ़ाई में पकाने से एक भाप का, गैस का अपस्पर्श होता है। इसलिए दोस्तों इन सब्जियों को कभी भी कुकर में नहीं पकाना चाहिए। अगर आप सब्जियों को कुकर में पकाएँगे, तो दोस्तों उसके हाई टेम्परेचर के कारण हाई टेम्परेचर के कारण जो उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, फिर उन्हें खाने से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए सब्जियों को खुली कढ़ाई में और स्लो आँच में पकाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी, इस पे विचार ज़रूर करिएगा। और अगर आप सर्च करके देखना चाहते हैं, तो गूगल पे सर्च करके आप खुद जानकारी ले सकते हैं। तभी आप भरोसा करिए, तभी आप ट्रस्ट करिए। दोस्तों पहले के समय में जो खाना बनता था वहाँ पे कुकर नहीं था। उस समय कढ़ाई होती थी, भगोने होते थे छोटे-छोटे, ऐसे बर्तन होते थे और ये सारे खाने गैस पे नहीं दोस्तों चूल्हे पे बनाया जाता था और चूल्हे पे लकड़ी से बनाया जाता था और दोस्तों वो जो गोबर की कंडे बनती थी उससे बनाया जाता था और वह खाना दोस्तों बड़ा ही स्वादिष्ट होता था। और आज के समय में तरह-तरह की टेक्निकल आ गई, टेक्निकल चीज़ें उसमें खाने बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारे अपने दृष्टि से उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो पोषक तत्व सही मात्रा में ना मिलने का एक ये भी कारण है। कभी घर पे दोस्तों, कभी घर पे आप भगोने में चावल बना के देखिए। कभी आप घर पे ये जो आती है मटकी, मिट्टी की मटकी आती है, इसमें दाल बना के देखिए। दोस्तों मिट्टी के मटकी में जिस दिन आप दाल बना के खा लेंगे ना, उस दिन रोज़ आप दाल खाएँगे, वह दाल बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। और अगर उसके साथ दोस्तों बाटी मिल जाए, तो यह दाल और बाटी खाने के स्वाद को बढ़ा देगी। लेकिन हम आप ऐसा नहीं करते हैं। आज के समय में लकड़ियाँ मिलना मुश्किल है, किसी को धुआँ पसंद नहीं है और धुएँ के कारण तरह-तरह की बीमारियाँ भी होती हैं। कई रीज़न हैं कि जो हम गैस पे खाना बनाते हैं, इंडक्शन पे हम खाना बनाते हैं, माइक्रोवेव में खाना तरह-तरह की चीज़ें आज के समय में आ गई है। लेकिन जो सबसे शुद्ध, सबसे सेफ अगर चीज़ की बात करें, तो दोस्तों वो है खुले में सब्जी बनाना, जैसे कढ़ाई में, भगोने में चावल बनाना, सबसे सेफ है, उसमें हवा का स्पर्श होना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी जानकारी, सावधानी अपना करके हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से हेल्थ टिप्स लेने के लिए, आयुर्वेद की सही-सही जानकारी या दिनचर्या के बारे में जानने के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि सबके घरों में कुकर का प्रयोग होता है और वो भी सावधानी बरतें, अपने आप को और अपने पूरे परिवार को सेफ एंड सुरक्षित रखें।